डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी की शुरुआत करेंगे। आज मैं आपको प्रश्नावली 5.1 के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा तथा इसकी प्रश्नावली के उदाहरण को भी हम हल करेंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम में पता चल रहा है, समांतर श्रेणी अर्थात समान अंतर वाली श्रेणी। क्या? समान अंतर वाली। इस श्रेणी को मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। तो देखिए, यहां पर मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8 डैश 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 10, 15, 20 डैश 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 50, 100, 150। तो देखिए यहां पर दिया है 2, 4, 6, 8। तो इसके बाद भी अब क्या आएगा आप बता देंगे। कैसे? आपको पैटर्न दिख रहा है कि 2 + 2 4, यहां पर +2 जोड़ दिया, यहां पर फिर +2 जोड़ दिया, फिर +2 जोड़ दिया, तो आगे आ रहा है। जैसे यहां पर 10 के बाद 15, फिर 15 के बाद 20। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 में +5 किया तो 15 में +5 किया तो 20, यानी कि इसमें हमने +5 जोड़ा, फिर इसमें हमने +50 जोड़ा, इसमें हमने +25 जोड़ा। और अब जैसे कि यहां पर -6, -4, -2, 0। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पर देखिए, यहां पर हम +2 को जोड़ रहे हैं। तो देखिए जैसे कि -6 + 2 इज इक्वल टू -4, -4 + 2 इज इक्वल टू -2। इस प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी ही श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। इसमें कैसे मालूम चला? देखिए, जब समांतर क्या लिखा है, समान अंतर वाली, यानी कि जो जैसे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इसी प्रकार 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2। इसमें अंतर समान है, आने वाला पद मतलब आने वाले पद में समान अंतर बढ़ती जा रही है श्रेणी को। तो इस ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस उदाहरण से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? तो इस प्रकार हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें, तो स्टूडेंट्स पर इसकी परिभाषा अगर हम लिखना चाहें तो क्या बोलेंगे? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर ये वाला पद बोला तो इसमें इस वाले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं, +2 प्रत्येक पद में, तो एक संख्या आ रही है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसे ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब देखिए, अब जो हम निश्चित पद जोड़ रहे हैं, इसमें जैसे हम +2 जोड़ रहे हैं, इसमें हम +5 मतलब 5 को जोड़ रहे हैं, तो इस निश्चित पद को हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी का सर्वांतर। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। जैसे कि ये भी एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसमें एक निश्चित पद 2 जोड़ने पर हमें दूसरा पद मिल रहा है। तो देखिए, तो इसका जो सर्वांतर कौन सा जो निश्चित पद जोड़ रहे हो क्या है? 2। तो इसका जो समांतर श्रेणी का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा? 2। और इसको हिंदी में कहते हैं सर्वांतर। यह निश्चित संख्या जो है वो एपी का क्या कहलाती है? सर्वांतर कहलाती है। क्या कहलाती है? सर्वांतर या फिर कॉमन डिफरेंस।
और याद रखिएगा कभी भी जो कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर होता है वो हरदम धनात्मक या पॉजिटिव नंबर या शून्य होगा, नेगेटिव नहीं होता कभी भी, ये याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, आप इस एपी को मतलब लिखते कैसे, मतलब व्यक्त कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर मैं एक एपी मान लेते हैं, एक एपी है मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, इसमें मान लेते हैं हम एन पद। देखिए अब पद क्या होते हैं एपी के। अब जैसे देखिए कि इसमें एक ये बढ़ती जा रही है समांतर श्रेणी, तो इसका ये वाला जो टर्म है ये क्या होता है, समांतर श्रेणी का एक पद होता है। कौन सा पद है, ये पहला पद है। ये कौन सा पद है, सेकंड टर्म है। ये कौन सा, थर्ड टर्म है, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब ये कितने भी इसमें पद हो सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, हम पद कहते हैं। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि अगर समांतर श्रेणी में मान लेते हैं एन पद हैं, तो हम क्या बोलेंगे, तो समांतर श्रेणी को कैसे व्यक्त करेंगे कि ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सॉरी, an इज इक्वल टू A1 डॉट A2 कोमा A3 डेडेडेडेस, कहां तक, जहां तक an पद जाए। समझ गए दोस्तों। अब बात आती है कि इस कॉमन डिफरेंस को निकालते कैसे हैं, जैसे कि सर्वांतर को निकालते कैसे। तो सिंपल है, हमने क्या बताया था कि ये कॉमन डिफरेंस होता है ना, मतलब पदों का अंतर। तो देखिए इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या है, दो कैसे निकाले हमने, सेकंड पद से फर्स्ट पद को माइनस कर दिया, तो 4 माइनस 2 कितना है 2, या फिर किसी भी दो पदों को माइनस कर देंगे, लेकिन क्रमशः ही माइनस करना है। अब ये नहीं आप करेंगे कि 8 में से 2 कर दिए तो आप बोलेंगे कि 6 कॉमन डिफरेंस आ गया, नहीं, हमको क्रमशः यानी उसके क्रमागत पदों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा सर्वांतर निकल के आता है। समझ गए होंगे दोस्तों। अब दोस्तों, जो एपी का हमारा जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर होता है, उसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि सर्वांतर को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से। और हमारा जो पहला पद होता है ना, फर्स्ट टर्म होती है, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से। ठीक है दोस्तों। एक बात और दोस्तों, यदि किसी एपी में या समांतर श्रेणी में हम इतने पद हैं कि हम उसको गिन सकते हैं, तो उस समांतर श्रेणी को क्या कहते हैं, परिमित समांतर श्रेणी। परिमित समांतर श्रेणी जिसे हम गिन सकते हैं कि इसमें 20 पद हैं, 30 पद हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई सी श्रेणी आ गई जिसमें हम गिन ही नहीं सकते, जैसे कि हमने जो पहला उदाहरण दिया था मैंने 2, 4, 6, 8, ये तो बढ़ती जा रही है, हमें मालूम ही नहीं इसमें कितने पद हैं, तो इस श्रेणी को क्या कहते हैं, अपरिमित एपी, अपरिमित समांतर श्रेणी, यानी कि इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिस एपी में हम पद को गिन सकते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी परिमित समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब कुछ उदाहरणों या एग्जाम्पल की सहायता से अभी तक हमने जो भी सीखा उसको और अधिक से क्लियर करें। तो देखिए, आपके पेज नंबर 107 पर उदाहरण नंबर 1 क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया है वो एग्जाम्पल नंबर 1 पे, एपी, एक इस प्रकार एपी दी हुई है। ये जो दो बिंदु, इसका मतलब होता है इस प्रकार दी है कि 3/2, 3/2, (1/2), (-1/2), (-1/3t) और डेडेडेडेस के लिए प्रथम पद ए और सर्वांतर डी लिखिए, सार्वंतर डी लिखना है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था, हम पहले लिख लेते हैं हमारी दी गई एपी क्या हुआ, ये हमारी दी गई एपी क्या है, 3/2, (1/2), (-1/2), (-3/2), डेडेडेडेस। तो देखिए, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रथम पद होता है उसे किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। तो ए क्या है हमारा, 3/2। इससे कहा था हमको क्या निकालना है, प्रथम पद ए ही निकालना है। तो जो भी हमारा पहला पद यानी पहली टर्म होती है उसे हम कहते हैं प्रथम पद। तो हमने लिखा ए इज इक्वल टू 3/2। अब हमें सर्वांतर कैसे निकालते हैं, कोई भी दो क्रमागत पदों को माइनस करते हैं, तो जो चीज आती है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। तो चलिए, मैं पहले पद और दूसरे पद को माइनस करता हूं, तो डी बराबर कैसे निकलेगा,
A2 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस A1 यानी कि फर्स्ट टर्म। तो D बराबर कैसे निकलेगा, 1/2 माइनस 3/2। तो कितना आएगा, कितना आएगा दोस्तों, जल्दी बताइए, -2/2। इसका मतलब क्या हुआ, D इज इक्वल टू -1। तो हमारा सार्वंतर कितना है दोस्तों, D इज इक्वल टू -1। यानी कि हम 3/2 में -1 जोड़ेंगे तो हमारा सेकंड पद आएगा, 1/2 में -1 जोड़ेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, थर्ड टर्म में -1 जोड़ेंगे तो हमारा फोर्थ टर्म आएगी, और ये आगे चलता रहेगा। तो ये एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर सेकंड को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है, यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके 2 पद लिखना है आपको। तो देखिए फर्स्ट है ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या दिया है, फर्स्ट है 4, 10, 16, 22। तो देखिए कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी कब होती है, मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी की मतलब क्या होता है, समान अंतर वाली, यानी कि उसके पदों में समान अंतर होने चाहिए, तो वो एपी है। तो देखिए यहां पर हमारा ए क्या है, यानी पहला पद 4, और अगर हम सेकंड टर्म देखें तो 10 है, यानी कि अगर हम 10 में से, यानी कि A1 हमारा है 4, हम प्रथम पद को A1 ना लिख के क्या लिखते हैं, A, यानी कि प्रथम पद। तो A1 इज इक्वल टू कितना है 4, और A2 यानी कि सेकंड टर्म कितना है 10। अगर हमने इसको D निकाला, यानी कि हम क्रमागत पद को माइनस करके D निकालते हैं, यानी कि सार्वंतर निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 कितना होगा, 10 माइनस 4, यानी कि D इज इक्वल टू आया 6। तो ये हमने जब 2 पदों को माइनस किया क्रमागत को तो 6 आया। अब हम अगर हम ऐसे 6 करके हमारा जो माइनस करते जाए 6 आ जाए, यानी समान सार्वंतर समान आए, तो वो क्या होगी श्रेणी, वो एपी होगी। अब हम देखते हैं हमारा A3 क्या दिया है, A3 है हमारा 16। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में अंतर कितना है, यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में कितना अंतर दिया है। तो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 16 माइनस 10, और ये भी कितना आ रहा है, और 2 क्रमागत पदों को जब हम अंतर निकालते हैं तो क्या आता है, सार्वंतर, यानी कि D। तो D कितना है, यहां भी 6 आया। इसी प्रकार जब आप 22 माइनस 16 करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी कि जो हमारा फर्स्ट है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो एपी है। यानी क्यों है ये एपी, क्योंकि इसके सार्व अंतर समान है, यानी कोई भी 2 क्रमागत पदों को जब आप माइनस कर रहे हैं तो 6 ही आ रहा है, इसलिए ये एपी है या समांतर श्रेणी है। अब अगर ये एपी है तो हमें और आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर एपी है तो अब इसके और आगे के 2 पद आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिया है, यानी 4 टर्म दिए हैं। अब आगे के 5वें और 6ठे पद निकालने हैं, यानी कि हमें A5 और A6 निकालना है। तो A5 कैसे निकलेगा, देखिए तो कैसे निकलेगा, हम क्या हमने बोला है कि 22 हमारा कौन सा चौथा पद है, और इसके बाद हम क्या जोड़े, यानी कि हम इसमें कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, इसमें कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, इसमें भी कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे तो दूसरा पद आ जाएगा। तो कितना आएगा, सॉरी दोस्तों दिखा नहीं था वो। तो देखिए 4 में आपको कितना जोड़ा तो आया 10 आया, 6 जोड़ा तो 10 आया, यानी कि सार्वंतर 6 है। तो यानी इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, इसमें भी 6 जोड़ा, तो इसमें भी 6 जोड़ेंगे। तो 22 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा 28, यानी कि 5वां पद हमारा आया 28। अब हम A6 निकालेंगे, यानी कि छठा पद निकालेंगे। तो छठा पद यानी कि A5 में 6 जोड़ दो, तो A5 में 6 जोड़ा तो कितना है 34 हो गया। तो ये हमारे 2 पद निकला है, यानी पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कृपया दोस्तों आप बुक साथ लेके ही जरूर बैठें। अगर आपको अभी बुक नहीं मिली हो तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चन लिख दूंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों, तो 1, -1, -3, -5। अब हमें इसको बताना है कि एपी है या नहीं है। तो देखिए अब ये क्या, हमें 2 क्रमागत जो आएगा, यानी हमारा जो सर्वांतर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो ये एपी है। तो हम निकालते हैं। तो हमारा पहला पद यानी कि A कितना है 1, सेकंड टर्म कितनी है -1, तो A2 माइनस A1 बोल आएगा तो -1, -1।
तो कितना है, और दो क्रमागत का अंतर जब माइनस करते हैं तो क्या आता है, डी यानी कॉमन डिफरेंस यानी सारवंतर। तो -1 ये आ गया -2। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सारवंतर आया वो -2 आया। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हम क्या करते हैं, A3 - A2 करते हैं। ये भी हमारा -2 आना चाहिए, तभी ये AP होगी। तो A3 - A2 करेंगे तो कितना आएगा, -3 -1। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार करना है। तो A3 - A2 करेंगे तो क्या आएगा, D आएगा। तो -3 -2। तो देखिए दोस्तों यहां पर कितना आ गया, यहां -1 आ गया, यानी ये कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ गया। इसका मतलब हुआ ये AP नहीं है। तो समझे होंगे दोस्तों, आई होप। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में था -2 2 -2 तो देखिए अब हमारा A क्या दिया है, -2, A2 क्या दिया हुआ है, 2। तो देखिए जब हमने A2 - A यानी A1 भी लिख सकते हैं इसे करा, तो क्या आया हमारा 2 -2। तो इसका मतलब हुआ D बराबर आया हमारा 4। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, A3 - A2 करेंगे, क्योंकि हमारा सारवंतर समान आना चाहिए। तो A3 हमारा है -2, तो -2 अब देखिए यहाँ क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पर हमारा सारवंतर -4 आ गया, यानी कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर -4 यानी गलत हो गया। तो ये हमारा थर्ड भी AP नहीं है। अब हम फोर्थ करते हैं। तो फोर्थ क्या दिया हुआ है, फोर्थ क्या दिया है आपको, 1, 1, 1, 2, 3, डेडेडेस। तो देखिए आपको यहाँ देख के पता चल जा रहा है, एक के बाद एक आ गया, यानी कि कुछ जोड़ा ही नहीं गया, फिर एक के बाद एक आ गया, फिर यहाँ नहीं जोड़ा गया, अब यहाँ जोड़ दिया गया। तो ये तो देख के लग रही है कि AP नहीं है। अब ऐसे निकाल के भी दे सकते हैं। तो A2 - A 1 - 1 यानी D = 0। अब इसको माइनस करा यानी A3 - A2 किया, फिर भी 1 - 1 यानी कि अभी तक तो D सेम है, D आ गया 0। लेकिन जैसे हमने A4 - A3 किया यानी कि 2 - 1 किया, तो D हमारा 1 आ गया, यानी कि सारवंतर अलग, यानी AP नहीं है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।